हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीसीएस अखाड़ा। आई एम गुरविंदर कौर हंस एंड स्टूडेंट। आज हम यहाँ पे रेलवे एनटीपीसी के लिए जो हमारी सीरीज चल रही है इंपॉर्टेंट पर्संस की, उसको हम करते हैं यहाँ पे कंटिन्यू। ठीक है जी, तो सीरीज को कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट यहाँ पे हम। ठीक है जी, देखते हैं। सबसे पहले रेलवे एनटीपीसी का जो हमारा कोर्स है उसका प्राइस जो है दैट इज ओनली 999। तो आप इसको एक्सेस कर सकते हैं स्टूडेंट। फास्ट ट्रैक बैच है, इसमें आपको गाइडेंस, लाइव क्लासेस, हर चीज प्रोवाइड की गई है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं स्टूडेंट यहाँ पे हमारी पीडीएफ जो हम कंटिन्यू कर रहे थे, दैट इज अवर इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज। ठीक है, ओके। हाँ, हमने किया था शायद डीवाई चंद्रचूड़, नहीं ये हमने कर लिया था। ठीक है, हम शायद थे यहाँ पे शशिकांत दास, ये सब हमारा डन है। ठीक है, ओके। मे बी हमारा यहाँ से हमने करना था, रॉबर्ट जर्ड रवि जो है ना, यहाँ से हमें करना है। ठीक है, हाँ ये हमने नहीं किया, इस पेज से हमें स्टार्ट करना है। ठीक है जी, तो इसको करते हैं हम यहाँ पे आज खत्म। ठीक है, ट्राई करेंगे कि हम खत्म ही करते हैं सीरीज को। ठीक है, ओके। तो देखो, तो पहली न्यूज देखो स्टूडेंट, आप इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी देखो, दैट इज रॉबर्ट जर्ड रवि। ठीक है जी, रॉबर्ट जर्ड रवि के बारे में देखो। इसको चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया, कहाँ का? भारत संचार निगम का। फिर है नेक्स्ट रजत शर्मा, इनको इलेक्टेड किया गया एज ए प्रेसिडेंट ऑफ न्यूज एंड ब्रॉडकास्ट डिजिटल एसोसिएशन का। नेक्स्ट है हमारे इंद्रपाल सिंह जी बिंद्रा। ठीक है, इनको अपॉइंट किया गया न्यू सेक्रेटरी फॉर द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो हमारा कॉम्पिटिशन कमीशन इंडिया है ना। ठीक है, उनके ये न्यू चेयरपर्सन यहाँ पे बने। नेक्स्ट हमारे प्रदीप कुमार जी, इनको डीजी अपॉइंट किया गया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो बहुत सारे टेस्ट कंडक्ट करवाती है। ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आपको पता होना चाहिए। उसके न्यू जो हमारे चेयरपर्सन है दैट इज अवर प्रदीप कुमार खरोला। ठीक है, डीजी अपॉइंट किया गया इनको। कपिल देव हैं जो उनको इलेक्ट किया गया न्यू प्रेसिडेंट ऑफ अवर प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया। ठीक है, जो प्रोफेशनल गोल्फ टूर होते हैं ना, ठीक है, उनको एज ए न्यू प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है। ठीक है जी, याद रखना कि इनको कपिल देव जी को। कपिल देव तो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, बहुत फेमस है। नेक्स्ट है नरसिंह कपिल सिब्बल यादव। ठीक है, इनको अपॉइंट किया गया है, इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ द रेसलिंग फेडरेशन ऑफ एथलीट। ठीक है, जो अपनी हमारी रेसलिंग फेडरेशन है, ठीक है, उनका न्यू हमारे चेयरमैन बने हैं। कौन? नरसिंह कपिल सिब्बल यादव जी। कपिल सिब्बल देख लो, ये इलेक्टेड हुए हैं प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। ये अलग है भाई, वो अलग है। ऊपर नरसिंह कपिल सिब्बल यादव ये अलग हैं, नीचे वाले अलग हैं। ठीक है, अपॉइंट किया गया और इलेक्टेड किया गया एज ए चेयरमैन। ठीक है, पता ही आपको रेसलिंग फेडरेशन का तो बहुत ज्यादा न्यूज में रहा था, पता ही आपको है ना। बहुत ज्यादा रेसलिंग जो अपने प्लेयर्स थे उनकी तरफ से बहुत प्रोटेस्ट भी चला था। ठीक है, ओके। तो इनको अपॉइंट किया गया एज इलेक्टेड एज ए चेयरमैन ऑफ द रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया एथलीट कमीशन। ठीक है, याद रहेगा आपको, यस और नो? ठीक है जी। ऐसा नहीं है स्टूडेंट के सारे नाम ही इंपॉर्टेंट है, बट जो इंपॉर्टेंट है उनको तो मैं हाईलाइट कर ही रही हूँ, उस पर आप जरूर फोकस देना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा राकेश रंजन जी। ये कौन है? चेयरमैन बन गया हमारे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के, एसएससी के चेयरमैन है हमारे नए राकेश रंजन जी। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट है हरिंदर सिंह, ये कौन है? इनको कोच बनाया गया इंडियन विमेन हॉकी का। नेक्स्ट है राजकुमार विश्वकर्मा, इनको चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन बनाया गया उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट राज प्रताप सिंह, ये अपॉइंटेड हुए हैं स्टेट इलेक्शन कमिश्नर पंचायत एंड लोकल बॉडीज ऑफ उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट चित्रंजन त्रिपाठी, ये अपॉइंट हुए हैं डायरेक्टर किसके? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के। नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर जी के बारे में है, यहाँ पे देख लो जी भी सचिन तेंदुलकर को क्या बना दिया इन्होंने। इनको अपॉइंट किया गया एम्बेसडर फॉर द नेशनल वाटर अवेयरनेस, जो हमारे नेशनल वोटर अवेयरनेस होती है, वोट के प्रति जो जागरूकता होती है, उनके एम्बेसडर बना दिए गए हैं। किनको? हमारे सचिन तेंदुलकर जी को। नेक्स्ट है श्री राज पोपट जी, ये जो है इनको पीएचडी स्कॉलर है, जिन्होंने हु मेड ए ब्रेक थ्रू बाय डिकोडिंग द रूल टॉट बाय द फादर ऑफ द लिंग्विस्टिक पैननी। ठीक है, ये पीएचडी स्कॉलर है भाई यहाँ के। ठीक है, नेक्स्ट देख लो। ठीक है, अब हम करते हैं बर्थ एनिवर्सरीज ऑफ फेमस इंडियन पर्सनैलिटी। पहली है हमारी आचार्य प्रफुल्ला चंद्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आप ध्यान दीजिए। बहुत बार मैंने इसको एग्जाम में देखे। ही इज ऑफन रेफर टू एज द फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री। प्लीज रिमेंबर, इंडियन केमिस्ट्री के इनको फादर बोला जाता है, कि इनको आचार्य प्रफुल्ला चंद्र राय को। ठीक है,
हिज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड ऑन द 2 अगस्त। 2 अगस्त को इनका बर्थडे होता है, याद रखना है बच्चे, ठीक है। बर्थ एनिवर्सरीज हम देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट इंडियन पर्सनैलिटी। आचार्य प्रफुल्ला चंद्र, याद रखना है भाई, फादर माने जाते हैं इसको केमिस्ट्री के, हमारे इंडियन केमिस्ट्री के, याद रहेगा बिल्कुल। बिक्किम चंद्र चट्टोपाध्याय, पता होना चाहिए, 185 बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई थी हमारी 27 को, पता ही है, बहुत तकड़े। बिक्किम चंद्र चट्टोपाध्याय जी कौन है? चट्टोपाध्याय नॉवलिस्ट हैं, सोशल आर्टिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, कोई बता सकते हैं? जो बंगाल रेजिडेंस थी उसके एक इंपॉर्टेंट मेंबर थे, ठीक है, बिक्किम चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट है वीर अब्दुल हामिद, पता होना चाहिए, एक सोल्जर थे, ठीक है, 4th ग्रेनेडी ऑफ इंडियन आर्मी, ठीक है। ये बैटल जो हमारी बैटल ऑफ असल उत्तर हुई थी 1965 इंडो पाक वॉर, ठीक है, उसमें ये लड़े थे, ठीक है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे कुंदुकरी विरसलंगम, ठीक है, विरसलंगम, ठीक है, सोशल रिफॉर्मर्स थे भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, बड़े बारी मैंने इस पे क्वेश्चन देखा है, ठीक है। कंदुकुरी वीरसलिंगम, ठीक है, सोशल रिफॉर्मर है ये, और मद्रास प्रेसिडेंसी में इनका ये राइटर भी रहे हैं। ही इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ तेलुगु रेजिडेंस, ठीक है, रेजिडेंस जो हमारी तेलुगु की जो हमारी रेनेसेंस है उनके ये फादर माने जाते हैं। ही इज वन ऑफ द अर्ली सोशल रिफॉर्मर्स हु एनकरेज्ड द एजुकेशन ऑफ वीमेन एंड रीमैरिज ऑफ विडो, ठीक है, बहुत काम किया था इन्होंने उस पर, ठीक है, याद रख रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे महायोगी वेंकटरमन, ये इंडियन फिलोसोफर हैं और पोएट हैं तेलुगु लैंग्वेज के अंदर, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अपनी पोएट्स लिखते हैं और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स पे ये बात करते हैं जैसे योगा, विजडम, मोरालिटी, इन पे बात करते हैं। नेक्स्ट राजा रवि वर्मा, याद रखना, राजा रवि वर्मा बहुत अच्छे, बहुत ही तकड़े वाले पेंटर थे ये, ठीक है। 176 बर्थडे मनाया गया था इनका, कब? अप्रैल 29 को। राजा रवि वर्मा हेरिटेज फाउंडेशन सेलिब्रेटेड ओकेजन विद द एग्जीबिशन ऑफ टाइटल डॉटर ऑफ प्रोविडेंस, द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ महारानी सेठू लक्ष्मीबाई, ठीक है। नेक्स्ट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, पता ही आपको, वैक्स स्टैचू बनाया गया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का, कहाँ पे? जयपुर वैक्स म्यूजियम के अंदर, ठीक है। कब मनाया जाता है भाई इनका बर्थ एनिवर्सरी? जब हमारी महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है इनके बर्थडे पे, ठीक है, क्योंकि लास्ट में इन्होंने क्या कर लिया था, बुद्धिज्म रिलीजन को अडॉप्ट कर लिया था, ठीक है, हिंदू कास्ट से तंग आकर इन्होंने, क्योंकि इनकी कास्ट लो कास्ट से बिलोंग करते थे और इतनी बड़ी पोस्ट पे पहुंचने के बाद भी मतलब डिस्क्रिमिनेशन फेस किया इन्होंने लाइफ टाइम, ठीक है, ड्यू टू इट्स लो कास्ट, इज लो कास्ट, दैट्स वाई इन्होंने अपना रिलीजन चेंज कर लिया था लास्ट में, ठीक है। बुद्धिज्म में इन्होंने ये कन्वर्ट हो गए थे, बुद्धिस्ट रिलीजन में, ठीक है। तो उन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी पे हम महापरिनिर्वाण दिवस हम मनाते हैं। नेक्स्ट है हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनका बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं हम 6 जुलाई को। यंगेस्ट वीसी थे, वाइस चांसलर थे कलकत्ता यूनिवर्सिटी के। संत कबीर जी, कौन नहीं जानता कबीर दास जी को, है ना। बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाती है उनकी 22 जून को, पता होना चाहिए। मिस्टिक पोएट थे हमारे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में उनकी इवन बानी भी है। नेक्स्ट है तिलवेश्वरी कोच, ये हमारे यंग फ्रीडम फाइटर थे और एक्टिव मेंबर थे कांग्रेस के, ठीक है। कहाँ से थे? हमारे आसाम से थे। नेक्स्ट ईवी रामास्वामी नायकर, प्लीज रिमेंबर ईवी रामास्वामी नायकर जी को, बहुत फेमस पर्सनैलिटी है भाई ये, ठीक है। 146 इनकी बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई थी, कहाँ पे? पेरियार। ईवी रामास्वामी जो है वो एक फेमस सोशलिस्ट रिफॉर्मर्स थे और रैशनलिस्ट थे फ्रॉम द तमिलनाडु, प्लीज रिमेंबर ईवी रामास्वामी नायकर को, ठीक है। नेक्स्ट है लांस नायक चरण जी, ये ब्रेव वर्ल्ड वॉर, बहुत ब्रेव पर्सन थे, वर्ल्ड वॉर 2 में इनको लड़ा गया था, इन्होंने लड़ा था इंडियन आर्मी में से, इनको बहुत ही स्पेशल सेरेमनी दी गई थी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हमारी, नेक्स्ट है भाई, इसका तो नाम भी नहीं मुझे लेना आता, पैटोगन तरन श्रीवास्तव, ये इलेक्टेड हुई हैं, यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं किसकी? थाईलैंड की, एट द एज ऑफ 37। हमारे वाले यहाँ पता नहीं क्या करते रहते हैं, ये देखो 37 की एज में यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बन गई है ये, ठीक है, यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बन गई है थाईलैंड की ये लेडी, ठीक है, देख लो आप इसको अच्छे से। नेक्स्ट है शिगुरु इशिबा, ये चूज की गई है न्यू लीडर ऑफ जापान लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, उन्होंने फीमो कुशिया को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। नेक्स्ट है डॉक्टर हरिनी अमरसूर्य, ये अपॉइंटेड हुई है श्रीलंका की न्यू प्राइम मिनिस्टर, प्लीज रिमेंबर डॉक्टर हरिनी अमरसूर्य, प्लीज रिमेंबर।
क्योंकि श्रीलंका हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट पड़ोसी है, वहां पे कुछ भी होता है तो उसके बारे में पता होना चाहिए हमें। ठीक है, डॉक्टर हरिणी अमर सूर्य, ठीक है, ये अपॉइंटेड हुई है श्रीलंका की न्यू प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर सॉरी, पहली विमेन है 24 आवर टू होल्ड दिस पोजीशन सिंस श्री माओ। पहले भी बन चुकी है कोई फीमेल वहां की प्रेसिडेंट, बट अब ये सेकंड जो है फीमेल आई है, ठीक है, 24 साल बाद जो बनी है हमारी प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट है हमारी पावल दुरव, ठीक है, पावल दुरव जो है वो हमारे को फाउंडर और सीए हैं किसके, टेलीग्राम चैनल के, प्लीज रिमेम्बर, ठीक है, पावल दूरव को याद रखना है, को फाउंडर और सीईओ किसके, टेलीग्राम के, ठीक है। ओके नेक्स्ट, पीछे ये न्यूज में भी थे टेलीग्राम के, क्योंकि इनको एक्यूज किया गया था कि भाई ये प्राइवेसी फीचर्स को अच्छे से मैनेज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ओके नेक्स्ट, हायो मायो जे की जो है ये क्या बने, जाकी जी एंड क्लेम्ड द फिल्म डायरेक्टर एंड को फाउंडर ऑफ स्टूडियो घिबली, ठीक है, इनको प्रेस्टिजियस रोमन मैगेस्ते अवार्ड मिला है, ठीक है, प्लीज रिमेंबर रोमन मैगेस्ते अवार्ड बहुत ही फेमस अवार्ड है, ठीक है, 2024 में इनको दिया गया। नेक्स्ट, कवन पारेख जो है वो अपॉइंटेड हुए न्यू चीफ फाइनेंस ऑफिसर ऑफ एप्पल। नेक्स्ट, मोहम्मद यूनुस, इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था 2006 के अंदर, अपॉइंट किया गया इनको चीफ एडवाइजर ऑफ बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट। पता है ना बांग्लादेश के अंदर इस टाइम शेख हसीना जी ने रिजाइन कर दिया और इस टाइम वो इंडिया में रह रही हैं, ठीक है, और वहां पे न्यू गवर्नमेंट बन चुकी है हमारी, ठीक है, इंटरिम गवर्नमेंट बनी, अभी इलेक्शन होने अभी बाकी। नेक्स्ट, यूरोसोला वॉन डेयर लाइन जो है वो प्रेसिडेंट है हमारी यूरोपियन कमीशन की, ठीक है। ओके नेक्स्ट, अलीसा दे एंडा जो है वो मैक्सिको की फाइनेंशियल टास्क फोर्स की यहाँ पे हेड बन गई है। नेक्स्ट हमारी मसूद पेजिका, ये अपॉइंट हुई हैं प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, ठीक है। नेक्स्ट, यूरोस्लाविया में ये कौन है, यूक्रेनियन एथलीट है हु ब्रोक द वर्ल्ड रिकॉर्ड इन द हाईएस्ट जंप बाय द विमेन, हाईएस्ट जंप मारा गया भाई विमेन का, ठीक है, द ओल्ड रिकॉर्ड हैज स्टूड सिंस 1987, लास्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड 1987 में तोड़ा था, अब इन्होंने वो रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। नेक्स्ट, रिचल रेवी जो है वो बिकम ब्रिटेन फर्स्ट वीमेन फाइनेंस मिनिस्टर बनी है भाई, रिचल रेविस, कहाँ की, ब्रिटेन की। नेक्स्ट, सुहास सुब्रमण्यम, ये कौन है भाई, सेनेटर सुहास सुब्रमण्यम रिसेंटली वॉन द डेमोक्रेटिक प्राइमरी फॉर द वर्जीनिया 10th कांग्रेशनल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, नॉट सो इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है फाल्गुनी शाह और गौरव शाह, लिटिल नोन सॉन्ग, ठीक है, जो हमारी फाल्गुनी जी हैं, ठीक है, पता है ना उनके बारे में, ठीक है, इनको ग्रैमी अवार्ड के लिए यहाँ पे नॉमिनेटेड किया गया और बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस की कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है पूर्णिमा श्रेष्ठा, ये क्या है, एक माउंटेनियर है भाई, पहाड़ों पे चढ़ती है, फोटो जर्नलिस्ट है फ्रॉम नेपाल, शी हैज मेड हिस्ट्री बाय क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट, तीन बार चढ़ गए भाई माउंट एवरेस्ट पे इन जस्ट 13 days इन वन सीजन, 13 दिन में 3 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई, इसका इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया भाई, ठीक है, 13 दिन में 3 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ के और उतर गई है ये महारानी, ठीक है। देखो जोश एंड जज्बा, देखो भाई तुम माउंटेनियर है, फोटो जर्नलिस्ट है फ्रॉम नेपाल, नेपाल से ये बिलोंग करती है, ठीक है, 3 बार चढ़ गई है ये 13 दिन के अंदर माउंट एवरेस्ट पे, लोग एक बार नहीं चढ़ पाते, ये 3 बार चढ़ गई है। नेक्स्ट, एंटोनियो कोस्टा जो है वो पुर्तगीज लॉयर है भाई, पॉलिटिशियन है, और ये प्राइम मिनिस्टर बना है भाई पुर्तगाल का, नॉट सो मच इम्पोर्टेंट। मार्क रुते जो है ये डच पॉलिटिशियन है, सेक्रेटरी जनरल भी रहा है नाटो का, ही प्रीवियसली सर्व्ड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नीदरलैंड। नेक्स्ट, क्लोंडियो कैलेंडियो शेनबो, ठीक है, दिस इज नॉट सो मच इम्पोर्टेंट। ओलेग नोको, ये रशियन कॉस्मोनॉट है और बिकम फर्स्ट पर्सन टू स्पेंड 1000 days इन स्पेस, भाई 1000 दिन रहकर आया ये स्पेस के अंदर। ही हैज मेड 5 journeys टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन डेटिंग बैक टू 2008, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, याद रख लो, 1000 दिन इसने बिताए हैं स्पेस के अंदर, रशियन एस्ट्रोनॉट है ये, याद रखना, ठीक है, कौन है, ओलेग कॉनोनोव्स्की, ठीक है, अभी इतना प्रोनाउंस नहीं करना आता मुझे ये नेम, आप खुद ही देख लेना, ठीक है, नॉट सो इम्पोर्टेंट। इंडोनेशिया के आप प्रेसिडेंट देख लो, प्राबो सुबिंतो, ठीक है, कुछ इस तरीके से है, ठीक है। नेक्स्ट, मोआ आउको जो है वो कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया फॉर द एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये नई बनी है भाई, यहाँ पे कंट्री डायरेक्टर बनी है एशियन बैंक की, ठीक है। नेक्स्ट है शहबाज शरीफ, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के। असफ अली जरदारी, ये प्रेसिडेंट बने हैं पाकिस्तान के। मरियम नवाज जो है वो पहली वीमेन बनी है चीफ मिनिस्टर
बन गई है भाई, पहली विमेन चीफ मिनिस्टर बनी है, कहाँ पे, पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट शेख अहमद अब्दुल्ला एआई अहमद शाह, वो इलेक्टेड हुए हैं न्यू प्रेसिडेंट ऑफ कुवैत। ठीक है, नेक्स्ट नॉट सो मच इम्पोर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये याद रखना है, फ्रांस के न्यू प्राइम मिनिस्टर पीएम बने हैं हमारे माइकल बर्नियर जी। केपी शर्मा ओली बने हमारे न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। नेपाल के तो कभी भी कुछ भी हो सकता है भाई, वहां पे तो साल के 6 बार भी कोई प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। बहुत ही अनस्टेबल पॉलिटिकल कंडीशन है हमारी नेपाल की। मुझे लगता है सबसे ज्यादा अगर कोई नेबर अनस्टेबल है तो इस टाइम पे मुझे नेपाल ही लगता है। ठीक है, वहां कुछ कुछ चलता रहता है, पता नहीं क्या चलता रहता है, कोई प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर अपनी टर्म नहीं कंप्लीट कर पाता। ठीक है, एमेनुअल मैक्रोन, इनके बारे में पता होना चाहिए, ये प्रेजेंटेड विद ओलंपिक ऑर्डर। ठीक है, पता होना चाहिए स्टूडेंट। ठीक है जी, तो इसी के साथ स्टूडेंट हमारी ये सीरीज जो है वो यहाँ पे ओवर हो जाती है। ठीक है, आप देख लेना पीडीएफ, आपको इसको इसकी मिल जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल पे, सो डोंट वरी। ठीक है, आप एक बार रिवीजन कर लेना, जो जो भी मैंने इंपॉर्टेंट बताई है उनकी आप रिवीजन जरूर कर लेना। ठीक है, ओके। तो कल हम न्यू अपने सेशन के साथ स्टार्ट करेंगे, हम न्यू टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। आई नो कि थोड़ा पर्सनैलिटी वाले में थोड़ा सा बोरिंग हो गया। ठीक है, हो जाता है, क्या करे भाई, और कोई तरीका है नहीं इसको पढ़ने का, यही तरीका होता है। ठीक है, तो आप सब पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, और किसी को कोर्स परचेज करना है तो लिंक आपको नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, उस पर कॉल कीजिए, देन आप ऐप का एक्सेस ले सकते हैं। ठीक है, आपको ऐप भी नीचे मिल जाएगी, वो ऐप डाउनलोड करके वहां से भी आप डायरेक्ट कोर्स परचेज कर सकते हैं, रेलवे एनटीपीसी 2024 के नाम से। ठीक है जी, ओके, क्लियर है स्टूडेंट। ठीक है जी, तो अभी इस सेशन को हम यहाँ करते हैं ओवर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।